Good morning. Today we will discuss about coordination compounds. तो coordination compounds क्या होते हैं? Coordination compound. These are molecular compound which are formed by combination of two or more stable compounds which retain their identity in solid state as well as in aqueous state. यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड से बनते हैं और जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते, किसमें? एक्वस स्टेट में और सॉलिड स्टेट में वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, तो उनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसी तरह एक और होता है डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होते हैं? ये भी कॉम्बिनेशन से बनते हैं टू और मोर स्टेबल कंपाउंड से, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं किसमें? एक्वस स्टेट में। दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस स्टेट। तो मेन डिफरेंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में यही है कि ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते एक्वस स्टेट में, और ये डबल साल्ट है, ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं इन एक्वस स्टेट। डबल साल्ट का एग्जांपल है जैसे मोर साल्ट। मोर साल्ट का फार्मूला होता है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 6H2O। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 6H2O, इसको क्या कहेंगे? मोर साल्ट। इसी तरह पोटास अलम, ये होता है पोटाशियम सल्फेट, K2SO4, Al2SO4 3, 24H2O। पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24H2O, इसको कहते हैं पोटास अलम। ये दोनों क्या हैं? डबल साल्ट हैं। इसी तरह एक और है कार्नेलाइट, ये होता है पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, 6H2O। तो ये आपके डबल साल्ट के एग्जाम्पल्स हैं और ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते एक्वस स्टेट में, लेकिन जो डबल साल्ट है ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं किसमें? एक्वस स्टेट में। एक्वस स्टेट में जैसे मोर साल्ट है तो ये होगा FeSO4 NH4 2 SO4 6H2O। तो ये आपका एक्वस स्टेट में टूट जाएगा, आपके Fe2 पॉजिटिव, 2 मॉलिक्यूल सल्फेट के होंगे SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर अमोनियम आयन होगा 2NH4 पॉजिटिव और ये होगा 6H2O। तो एक्वस स्टेट में ये क्या करेंगे? अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे इसका एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, मान लो CO NH36Cl3, तो एक्वस स्टेट में भी ये क्या रहेगा? ऐसे का ऐसा रहेगा, इसमें क्या होगा? डिसोसिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर CO NH36Cl3 और यहाँ पर ये मोर साल्ट FeSO4 NH4 2 SO4 6H2O, पोटास अलम है पोटाशियम सल्फेट Al2SO4 3 24H2। तो मेन डिफरेंस कोऑर्डिनेशन और डबल साल्ट में आपका ये होता है। इसके बाद आपके आते हैं
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट क्या क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो जैसे हमने ये लिखा CO NH36 Cl3, तो इसमें मेन एक होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका होता है लिगेंड, और ये जो पार्ट है कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, इसको कहते हैं हम काउंटर आयन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेन पार्ट कौन से हैं? एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, लिगेंड्स होंगे, जो नंबर है इसमें ये क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसके बाहर जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके बाहर जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे हम? काउंटर आयन कहेंगे। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है पार्ट CONH36 Cl3, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट है इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसको कहते हैं हम आयोनाइजेशन स्पेयर, आयोनाइजेशन स्पेयर। तो ये आपके मेन पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, लिगैंड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर ये क्या है? काउंटर आयंस है। अब देखिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं हम। लिगैंड्स क्या होते हैं? लिगैंड, तो लिगैंड कोई भी मॉलिक्यूल एटम या आयन हो सकता है जिसपे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए, और वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ उस इलेक्ट्रॉन पेयर से जुड़ता है और क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो लिगैंड क्या है? एन एटम, मॉलिक्यूल या आयन which have at least one pair electron through which, जिसके द्वारा वो क्या करेगा? it form coordinate bond with सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसके थ्रू? जब उस पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एटलीस्ट, तो उसको हम स्पीसीज मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकते हैं। अब लिगेंड्स के टाइप्स भी हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड के टाइप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।